एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। आज की वीडियो में हम जानेंगे अथॉरिटेरियनिज़्म के बारे में। अथॉरिटेरियनिज़्म, जिसको हम हिंदी में सत्तावाद कहा जाता है। अगर हम देखें, जो अथॉरिटेरियनिज़्म होता है वो टोटलिटेरियनिज़्म के आसपास ही होता है। यहाँ पर अथॉरिटेरियनिज़्म का मतलब होता है, अगर आप देखें तो अथॉरिटी मतलब किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल की बात की जा रही है, किसी चीज़ पे हमारा नियंत्रण पूरी तरह से होता है, तो उसे हम अथॉरिटेरियनिज़्म के तौर पर जानते हैं। जब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, तो यहाँ पर बात होती है अथॉरिटेरियनिज़्म भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर ही देखी जाती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर के बेस पर उसको अलग बांटा जा सकता है, मगर हम फिलहाल इसको जानेंगे क्या है अथॉरिटेरियनिज़्म। अथॉरिटेरियनिज़्म अगर आप देखें तो बेसिकली क्या होता है कि अथॉरिटेरियनिज़्म में एक सेंट्रल पावर होती है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज सेंटर होता है पावर का, जहाँ से रूल किया जाता है। और वो क्या देखने को मिलेगा आपको कि वो रिप्रेशन और सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जो जनता है या सिटीजन्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे अपनी बात को मनवाने के लिए। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि लैक ऑफ लिबर्टी यानी आज़ादी। ये लिबर्टी में हर चीज़ आती है, एक्सप्रेशन, स्पीच, थॉट, किसी चीज़ की सही तरीके से यहाँ पर आज़ादी नहीं होती। जो भी चीज़ कही जाती है वो गवर्नमेंट के या जो लीडर है, डिक्टेटर है, उसकी मर्ज़ी के हिसाब से ही कही जा सकती है, अगर उसने परमिशन दी हो। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अथॉरिटेरियनिज़्म इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पावर एंड लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम। लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब है, यहाँ पर कई चीज़ों का मतलब होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी या तो नहीं होंगी तो वो ऐसी पार्टीज़ होंगी जो सेंट्रल पावर है, रूलिंग पार्टी है या लीडर है, उसके ख़िलाफ़ वो नहीं बोलेंगे। फिर जो इलेक्शन होंगे वो फ्री इलेक्शन या फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, वो पहले से ही तय होता है उसके अंदर कि कौन जीतेगा इसमें। फिर यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जो जनता होती है, सिटीजन्स होते हैं, वो कम्प्लीटली ओबे करते हैं जो उनका लीडर होता है वो चाहता है उसे करना। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके साथ दमन उनका किया जाता है, सप्रेशन या कोर्सिव पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है अपने स्टेट्स के लोगों के ऊपर, और उनसे माना जाता है और उनको इतनी ही आज़ादी दी जाती है कि वो जो सरकार है उसके ख़िलाफ़ ना जाए। यहाँ पर उनके साथ इस तरह से किया जाता है, फ्रीडम उनके पास सही से नहीं होती, जिसको हम लिबर्टी तौर पर देखते हैं। यहाँ पर अथॉरिटेरिज्म के अंदर आप क्या देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक ये है कि पॉलिटिकल जो प्लुरैलिटी होती है उसमें ये बिलीव नहीं करते, यानी कि राजनीतिक समरूपता, एकरूपता की बात करते हैं। ये कि जो अनेकता होती है कि अलग अलग पार्टीज़ हों, बहुत सारी कंपटीशन हो, तो ये उसमें बिलीव नहीं करते। ये सिर्फ बिलीव करते हैं अपने रूल करने में, और रूल करने के लिए जो भी चीज़ को सही लगती है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सनट्रेट ऑन सेंट्रलाइज गवर्नमेंट या सेंट्रलाइज पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कई तरह से इसको आप कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक सेंट्रलाइज पावर होती है, या तो वो कोई लीडर होगा जिसे हम अक्सर डिक्टेटर के तौर पर ही जानते हैं, या फिर एलाइट ग्रुप होगा लोगों का जो रूल कर रहा होगा यहाँ पर। और रिडक्शन ऑफ लॉ, खासकर लॉ नहीं होंगे सही तरह से, वहाँ पर पावर का सेपरेशन नहीं है, और डेमोक्रेटिक वोटिंग यानी कि इसको हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होंगे वो इसमें नहीं होते। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये सिस्टम है अथॉरिटेरियनिज़्म का। अथॉरिटेरियनिज़्म के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होगी या फिर जो रूलिंग है क्लास है या फिर जो वर्ग पार्टी है, ग्रुप है, वो किस तरह से होगा, ऑटोक्रेटिक होगा या फिर ओलिगैर्किक, यानी कि या तो गवर्नमेंट जो है वो पार्टी जो है जहाँ से दमनकारी होगी, या तो पार्टी का रूल होगा वहाँ पर, या जो आर्मी है उसका रूल होगा। सीधी बात इस तरह समझ सकते हैं आप इसको। और जो लीडर है या फिर जो इलाइट ग्रुप है लोगों का, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता यहाँ पर, यानी कि अकाउंटेबल नहीं होता, जवाबदेही जिसे हम कहते हैं जवाबदेही बिल्कुल नहीं होती यहाँ पर। जो वो चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, और लोगों के नहीं, क्या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी नहीं उनके लिए जवाबदेह, उनके लिए वो किसी के लिए जवाबदेह यहाँ पर नहीं होते। ये कैरेक्टरिस्टिक है अथॉरिटेरियनिज़्म का। अथॉरिटेरियन लीडर के हम क्या देखते हैं कि एक्सरसाइज पावर आर्बिट्री, अपनी पावर का बहुत ताकत से इस्तेमाल करते हैं, और वो किसी चीज़ को सोचते नहीं कि सही है गलत है,
या ह्यूमैनिटी वगैरह हम देखेंगे, इंटरनेशनल लॉज हैं, वो किसी चीज़ के बारे में नहीं देखते वो। और वहाँ पर कोई ऐसी जो बॉडी नहीं होती या फ्री बॉडी नहीं होती जो उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सके। यानी कि कोर्ट वगैरह जो है वहाँ पर, जो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस है, कोई चीज़ वैसे से एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फिर क्या होता है रिप्लेसमेंट, यानी कि आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते आसानी से। अगर एक बार ये रूल करने बैठ गए तो आप इनको जल्दी हटा नहीं सकते। फिर क्योंकि ये कंपटीशन में कोई इनके ख़िलाफ़ बोलेगा नहीं, जो कंपटीशन में बोलता है इनके लिए ये क्या करते हैं, उसका सप्रेशन करते हैं, लिमिटेड कर डालते हैं, तो एग्जिस्ट वो नहीं कर सकता बिल्कुल भी। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इलेक्शन चाहे एग्जीक्यूटिव के नहीं हो चाहे लेजिस्लेचर के नहीं हो, फ्री नहीं होते बिल्कुल भी, इसमें गड़बड़ होती है हमेशा। और जो चुनाव में जो हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है वो उसी पार्टी का या उसके समर्थक खड़ा होता है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड मासेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ये सब नकली किया जाता है। इसे आप रशिया में देखेंगे इस चीज़ को कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, चाइना में पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, मगर वो जो रूलिंग पार्टी है उसके ख़िलाफ़ नहीं जाती, वो उसका समर्थन ही करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं जो सपोर्ट करती हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के आसपास ही वो जैसे पिट्ठू चना चलती रहती हैं, बंदर बनी रहती हैं उसके। पपेट मीडिया, मीडिया पपेट होती है एक तरह की, जो सरकार चाहती है मीडिया सिर्फ वही दिखाती है, और सेंसरशिप कड़ी होती है या सेंसरशिप के नाम पर हर चीज़ वहाँ पर की जाती है। जो पार्टी चाहेगी, जो रीडर चाहेगा वही चीज़ सिर्फ छापी जा सकती है सेंसर करने के बाद। और जो मीडिया होती है वो हम देखें तो स्टेट की मीडिया होती है, सेंटर जैसे गवर्नमेंट की सरकार के बनाए हुए चैनल वगैरह होते हैं या अखबार होते हैं, और प्राइवेट बहुत ही कम होते हैं, जो बोलता है उसको बंद करवा दिया जाता है। यहाँ पर मिनिमल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, यानी कि अगर कोई पार्टी या कोई दूसरा सरकार के ख़िलाफ़ बोलता है तो ये उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर डालते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं और बिल्कुल ख़त्म कर डालते हैं, तो गायब कर डालते हैं बिल्कुल। डिफाइंड एग्जीक्यूटिव पावर, यहाँ के फिर डिफिनेट पावर होती हैं कहा जाता है, मगर ऐसा नहीं होता। कोई भी पावर जो होती है वो उनके अकॉर्डिंग जो पावर होती है डिफाइन नहीं होती, जितना ज़्यादा लीडर उसको पावर का इस्तेमाल कर सकता है। और इसमें क्या है कि ये पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होती है वो किसी आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करती है यहाँ पर अपना आप को सही साबित करने के लिए। तो ये होता है अथॉरिटेरियनिज़्म। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।